चलो। Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, now let's start with the topic of electrical properties of solids. The fundamental electrical property of solid actually the response है जब आप इसके क्रॉस को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो ना तो क्या वो करंट को कंडक्ट करता है। ये जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर है मुख्तलिफ मटेरियल्स के इनको सॉलिड्स के अंदर जो है अब हम वो चेक करेंगे कि सॉलिड में ये इलेक्ट्रिकल बिहेवियर किस तरह जो है ना वो करता है। अच्छा, जो मटेरियल आसानी के साथ कंडक्ट करते हैं उनको हम कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर में जो कंडक्टिविटीज़ है वो कंडक्टिविटीज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी ये 10 की पावर 7 की रेंज में होती है पर ओम पर मीटर। द मटेरियल वो मटेरियल जो जिनमें कंडक्टिविटी रेशियो ज़्यादा है वो अच्छे कंडक्टर्स हैं। तो इसी बेसिस पे हम कंडक्टर्स को अलग करते हैं कि उनकी कंडक्टिविटी की वैल्यू ज़्यादा होते हैं। नॉर्मली तमाम मेटल जो हैं वो कंडक्टर्स कहलाते हैं। इसके अलावा दूसरे एंड पे अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनमें कंडक्टिविटी ना होने के बराबर है। लाइक उनकी जो वैल्यू है वो वेरी करती है 10 की -10 से लेकर 10 की -20 पर ओम पर मीटर के लिहाज से। और ये मटेरियल जो ना इनमें कंडक्टिविटी बिल्कुल ही कह लें कि नहीं है, तो लिहाजा ये कंडक्ट नहीं करेंगे, ये करंट फ्लो नहीं करेगा। वुड है, प्लास्टिक है, डायमंड लाइट, इस तरह के मटेरियल। अच्छा, कुछ इन मटेरियल्स को हम नाम देते हैं इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स वो हो गए जिनमें कंडक्टिविटी ज़्यादा है यानी चार्जेस इजीली फ्लो करे रहेंगे, और हमारे इंसुलेटर वो हो गए जिनमें कंडक्टिविटी बिल्कुल नहीं है और वो करंट को फ्लो नहीं करते, उनको हम इंसुलेटर कहेंगे। इसके अलावा एक और क्लास ऑफ एलिमेंट है जिनको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। ये बेसिकली इंटरमीडिएट कंडक्टिविटीज रखती हैं। इनकी वैल्यू 10 की -4 टू 10 की -6 पर ओम पर मीटर के हिसाब से चलती हैं। अच्छा, ये मटेरियल ना तो बहुत अच्छे कंडक्टर है ना बहुत अच्छे इंसुलेटर है, यानी यू कैन से परफेक्टली कंडक्टर भी नहीं है, परफेक्टली इंसुलेटर भी नहीं है। इनमें ग्रुप 4 के एलिमेंट लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। और ये जो है इसकी जो बेसिस है जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है जो कि बोहर एटमी मॉडल ने दी थी, वो इस मॉडल को ये जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर जो है सॉलिड के अंदर जो है कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, उसको एक्सप्लेन करने में फेल है। यानी इलेक्ट्रिकल बिहेवियर जो है ना ऑन द बेसिस ऑफ बोहर मॉडल थ्योरी कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन सॉलिड्स। एक और थ्योरी जिसको हम नाम देते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी या बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, ये एक्सप्लेन करती है इसके इलेक्ट्रिकल बिहेवियर जो है ना सॉलिड्स के अंदर कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बिहेवियर। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी आइसोलेटेड एटम के न्यूक्लियस के अंदर, उनकी अलग एनर्जी स्टेट्स, एनर्जी लेवल। जैसे आप कह लें एक शेल में E1 है, E2 है, नेक्स्ट में E3 है, E4 एंड सो ऑन। तो जब हम बहुत सारे ऐसे एन एटम्स जो हैं इनको इकट्ठा करते हैं तो ऐसी एनर्जी लेवल्स जो होते हैं वो आइसोलेटेड एटम के वो मुख्तलिफ स्प्लिट होके एन सब लेवल्स बनाते हैं। जितने होंगे उतने सब लेवल्स बन जाएंगे। उन सब लेवल्स को हम स्टेट्स कहते हैं। और ये जो फोर्सेस उनके दूसरे सॉलिड्स के एटम्स की वजह से उनके ऊपर लगती हैं, तो जो स्टेट्स क्योंकि एन एटम्स हैं तो एन सब लेवल्स बनने शुरू हो जाते हैं, बन जाते हैं। इनको हम स्टेट्स कहते हैं और ये कहलाती हैं परमिसिबल एनर्जी स्टेट्स। परमिसिबल एनर्जी स्टेट्स मीन कि जो उनमें इलेक्ट्रॉन रिसाइड कर सकते हैं और जिनकी एनर्जी लेवल सेम हो। इनको डिस्क्रीट अलग अलग भी कहते हैं। दे आर डिस्क्रीट इसलिए कि ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स होंगे और ये इतने करीब करीब होते हैं कि ऐसा लगता है कि एनर्जी बैंड जो है ना वो कंटिन्यूस है, यानी ज़्यादा डिफरेंस नहीं इनमें होता है। और दो जो कंसेक्टिव परमिसिबल एनर्जी बैंड्स होते हैं इनमें जो है बहुत सारी एनर्जी रेंज के एनर्जी स्टेट्स हो सकती हैं, और जो जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, रेंज ऐसे भी कह लें एनर्जी स्टेट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो उनको हम फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स कहते हैं। एक होगी इसका मतलब परमिसिबल एनर्जी स्टेट्स, और दूसरे जिनमें इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहे उनको हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स। तो इस तरह ये जो है ना हम उनको फॉरबिडन एनर्जी गैप्स का नाम भी देते हैं। तो आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम के उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है और एनर्जी बैंड में ये चले जाते हैं। और वो जहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है जिस जगह इकट्ठे हों बैंड में जाए उसको हम वैलेंस बैंड कहेंगे।
इस और ये तकरीबन ये आप कह लें कि ये ऑब्वियसली हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड है, सबसे ऊपर वाला ये बैंड है। इसके बाद ये नॉर्मली कम्प्लीटली फील्ड ही होता है, या पार्शियल फील्ड भी हो सकता है, लेकिन ये कभी खाली नहीं होता। तो वैलेंस बैंड में मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये एम्प्टी नहीं होता। इस बैंड से ऊपर अगर हम जाएं तो उसके बाद हमारे पास जो है ना वो कंडक्शन बैंड है। कंडक्शन बैंड में जो है ना नॉर्मली कंड्यूसिव इलेक्ट्रॉन मीन्स जो आसानी से फ्री कर सकते हैं, वो इनके अंदर मौजूद होते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन इस बैंड में होंगे उनको हम कंड्यूसिव इलेक्ट्रॉन करेंगे। वो इलेक्ट्रिसिटी में जो बैंड कंडक्ट करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं, उसको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। और जो भी इलेक्ट्रॉन इनमें होंगे उनको हम कंड्यूसिव इलेक्ट्रॉन्स का नाम देंगे। और इलेक्ट्रॉन जो है इसमें आ सकते हैं, लीव कर सकते हैं, वैलेंस बैंड को अकोमोडेट कर सकते हैं इस बैंड में, अगर उनके पास जो है ना वो कोई खाली जगह या पार्शियल फील्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नॉर्मली ये कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन्स जो है, जहाँ अगर इनकी तादाद ज़्यादा तो हम इसको कहते हैं कि कम्प्लीटली फील्ड है। और ये वेरी करता है मुख्तलिफ मटीरियल्स के अंदर, मतलब जिस तरह हम का नाम दे रहे हैं कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर्स का। तो वैलेंस बैंड जो है ये नीचे होता है इससे, और कम्प्लीटली फील्ड से वैलेंस बैंड में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद नॉर्मली ये कम्प्लीटली फील्ड होता है, लेकिन ये कोई जो इलेक्ट्रॉन है ना कंडक्शन प्रोसेस में ये वैलेंस बैंड हिस्सा नहीं लेता। ठीक है, वैलेंस बैंड जो कंडक्शन में हिस्सा लेंगे वो कंडक्शन बैंड ही होता है। तो अब हम इनके इलेक्ट्रिकल बिहेवियर जो है ना वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की बुनियाद पे देखते हैं। तो ये देखें यहाँ पर एक स्कीमेटिक डायग्राम है इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और सेमी कंडक्टर्स की। पहली डायग्राम में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो है वो वेलेस जो इंसुलेटर्स हैं, इंसुलेटर में देखें यहाँ पर हमारे पास वेलेस बैंड है और ये कम्प्लीटली फील्ड होगा, ये फील्ड है। और कंडक्शन बैंड तकरीबन खाली है इन केस ऑफ इंसुलेटर्स, और इनके दरमियान जो है ना फॉरवर्ड एनर्जी गैप है। इतनी एनर्जी गैप है कि हम वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी नहीं दे पाते कि वो जाके कंडक्शन बैंड में जंप कर सके, क्योंकि कंडक्शन बैंड एम्प्टी है, इसलिए इनमें कोई जो है वो कंडक्शन नहीं होगी, इसलिए दैट इज़ वाई कि इनको हम इंसुलेटर के नाम देते हैं। जो सेकेंडली है हमारे पास जो है वो सेमी कंडक्टर मटीरियल्स का डायग्राम देखें तो उसमें जब हम देखते हैं तो इसके अंदर जो है सॉरी ये हमारा कंडक्टर्स है। कंडक्टर्स के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कोई गैप नहीं है, और ये देखें कि ये पार्शली ओवरलैप किए होते हैं। और मीनिंग ये कि आप ये कहें कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन में जा सकते हैं, कंडक्शन में वैलेंस में आ जाते हैं। और देयर इज ऑलवेज वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन द कंडक्शन बैंड। अगर हम इंसुलेटर में देखें तो कंडक्शन बैंड एम्प्टी था और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप था। यहाँ पर देखें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप भी कोई नहीं है, और ये कंडक्शन बैंड ऑलमोस्ट फील्ड होता है। तो यही वजह है कि कंडक्शन बैंड में प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इसलिए वो जो है ना वो मटीरियल जो है ना वो हमेशा कंडक्ट करते हैं। सेकंड थर्ड पे हम आ जाते हैं तो सेमी कंडक्टर मटीरियल्स है। सेमी कंडक्टर मटीरियल जो है इनके अंदर अगर हम देखें तो ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान एक नैरो एनर्जी गैप है। एनर्जी गैप है लेकिन इतने ये बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी आप ये कहें कंडक्शन बैंड में यहाँ फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं एज़ कम्पेयर टू कंडक्टर्स। तो जब लेकिन ये अगर हम वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी एनर्जी दें तो दे कैन मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, तो वैलेंस से कंडक्शन बैंड की तरफ वो चले जाते हैं। और ये जो है ये क्लास ऑफ एलिमेंट जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली ये एनर्जी जो है ना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ही में चाहिए होती है। तो ज़ीरो अगर हमारे पास क्या टेम्परेचर ज़ीरो कर दिया जाए तो कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते, और सिलिकॉन या जर्मेनियम जो है ना वो परफेक्टली इंसुलेटर का काम करते हैं। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है और इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन में मूव किए जा सकते हैं, तो ये बिहेव कर सकते हैं एज ए कंडक्टर्स भी। तो ये जो है ये हमारा टॉपिक था आज।